खूबसूरत अंदाज में ये आपको पसंद आने वाली है। अंडर बेली एग्जॉस्ट है तो ढूंढना पड़ेगा। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ एक फिर डिफरेंट मोटरसाइकिल खड़ी है और ये कीवे की 300N है, यानी कि नेकेड फेयरिंग में भी आती है। लेकिन इस मोटरसाइकिल की अगर कीमत की बात करेंगे तो 3 रंगों में अवेलेबल है और तीनों की कीमत अलग है। 265 अगर आप मैटे वाइट में लेते हैं, मैटे रेड की कीमत है 275 और अगर आप मैटे ब्लैक पर जाते हैं तो उसकी कीमत 285 हो जाती है। तो रंगों के साथ इसकी कीमत बदलती रहती है। लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ में आता है और ये मोटरसाइकिल देख सकते हैं कितनी डिफरेंट लग रही है। लेकिन क्या ये इंजन इस मोटरसाइकिल को एकदम शोभा देता है? जब आप इसे चलाएंगे क्या आप भीड़ में सबसे अलग नज़र आएंगे? और क्यों आपको इस नई कंपनी पर भरोसा जताना चाहिए या फिर नहीं जताना चाहिए, यही बताने आया हूँ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं और सब कुछ बात करते हैं इस बाइक के बारे में और अपने इस फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस में आपसे सब कुछ साझा करते हैं इसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं फ्रंट डिज़ाइन से और यहाँ पर आपको एक बढ़िया हेडलैम्प मिलता है और ये अंदाज इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक ह्यूमन टच दे जाता है। तो इसकी जो रोशनी है, जो थ्रो है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है और यहाँ से यहाँ तक का डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा। यूएसडी आपको जो इस गोल्डन फॉक्स के साथ मिल रहा है ये बहुत अच्छे से अपना काम करता है और जब राइड कर रहे होंगे तो वहाँ पर जिक्र करेंगे, इसकी व्यवहारिकता की चर्चा की जाएगी। अगर टायर की बात करेंगे, जो टायर प्रोफाइल दिया गया है यहाँ पर आपको 110/70 R17 का टायर प्रोफाइल मिलता है और ब्लैक कलर का ये अलॉय मिल जाता है। ड्यूल चैनल ABS मोटरसाइकिल है। यहाँ पर आपको इस तरीके से डिस्क मिलते हैं और ये कैसे काम करते हैं वहाँ पर जिक्र किया जाएगा बाद में। और नंबर प्लेट का अलग अंदाज, मतलब यहाँ से निकला हुआ यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो फ्रंट डिज़ाइन आपको काफ़ी अपील करेगी और यहीं से झांकता हुआ ये एक रेडिएटर आपको नज़र आएगा, क्योंकि ये लिक्विड कूल्ड मोटरसाइकिल है और ये चलते चलते ठंडी भी होती रहती है, क्योंकि बड़ी मोटरसाइकिल है तो ठंडा और रहना इसका बहुत ज़रूरी है। और जो इंजन का प्लेसमेंट है, अगर इसकी बात करें यहाँ पर देखेंगे बहुत नीचे के साइड में, तो इंडियन कंडीशन के हिसाब से एकदम परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जहाँ पर छोटा सा स्पीड ब्रेकर आता है जब आप बाइक पर बैठे होते हैं वहाँ पर टकरा जाती है और इसका जिक्र किया जाएगा जब हम यहाँ पर राइड कर रहे होंगे। इस अगर इंजन की बात करें तो ये लिक्विड कूल्ड इंजन देता है 27.5 HP की शक्ति और 27 Nm का टॉर्क और लगभग 300 सीसी का ये इंजन है। और जिसकी कास्टिंग है बहुत अच्छी लग रही है, मतलब ब्लैक कलर में खूबसूरत अंदाज में ये आपको पसंद आने वाली है। ग्राफिक का इस्तेमाल, क्योंकि ये नेकेड है तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन छोटी मोटी फेयरिंग यहाँ पर मिल जाती है। कीवे का बैजिंग मिल जाएगा और ये ग्राफिक आपको मिलता है। जब पीछे के साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको ये 300 लिखा हुआ मिल जाएगा। इस तरीके से जब आप पीछे और आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए K300N की बैजिंग मिल जाएगी। पकड़ने के लिए जो अगर कोई पिलियन बैठता है तो इस तरीके से पकड़ेगा। स्प्लिट सीट यहाँ पर मिलती है तो पिलियन के लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहेगी। स्टिचिंग वगैरह मिल जाती है, एक प्रीमियमनेस का अंदाज दे जाती है। अगर रियर डिज़ाइन की बात करेंगे तो टर्न इंडिकेटर पूरा टेल लैंप LED है और टर्न इंडिकेटर इस तरीके से अपना काम करते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये नंबर प्लेट ऐसे निकलता हुआ एक मडगार्ड के सहारे यहाँ पे आ जाता है। मोनोशॉक ऑब्जर्वर यहाँ पर मिलते हैं और साथ में ये आपको टायर प्रोफाइल जो मिल रहा है ये 140/60 R17 का है और ये भी काफ़ी अच्छे से अपना काम करता है। खास करके जब राइड कर रहे होंगे तो वहाँ पर इसकी चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से ये फ्रंट से कम्युनिकेट कर पाता है या नहीं। चैन कवर आपको आधा कवर्ड मिलेगा इस तरीके से और ये कुल मिलाकर एक अच्छा अंदाज देती है। बस लग रहा है कि जो इंजन का स्पेसिफिकेशन है उसके लिहाज से मोटरसाइकिल का वजन बहुत कम दिख रहा है, लेकिन क्या ये फील होगा जब राइड कर रहे होंगे? हो सकता है बहुत फुर्तीपन इस पर नज़र आए। फुटपैक का अंदाज कुछ इस तरह से मिल जाता है। और अगर टैंक की बात करेंगे तो टैंक का मतलब इस पर बैठने पे काफ़ी अच्छा लगता है। तो बैठ के भी दिखा देता हूँ एक बार कि मैं अगर बैठता हूँ इस मोटरसाइकिल पे तो कितना कंफर्टेबल रहता हूँ। तो अगर मैं बैठूँगा, 6 फीट से ज़्यादा हाइट है मेरी, तो मुझे थोड़ी सी छोटी लग रही है लेकिन मैं कंफर्टेबल हूँ। यहाँ पर मुझे जो इसका हैंडल बार है जो यहाँ पर मिलता है, मुझे इसका ग्रिप भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, चौड़ाई भी अच्छी है, तो मेरे हाथ में अच्छे से आ रहा है। जब राइड कर रहा हूँ तो एक कमांडिंग पोजीशन में यहाँ पर होने वाला हूँ। साथ में यहाँ पर ये चाबी लगाते हैं तो चाबी यहाँ पर लगेगा, आपको दिखा देता हूँ, चाबी भी देख लीजिए इसकी। तो ये कीवे 300N की चाबी है और टैंक कैसे खुलता है वो भी देख लीजिए। पूरा टैंक भरा हुआ है, पेट्रोल फुल है पूरा इसमें। अब बंद करते हैं
और यहाँ पर चाबी लगाते हैं। अब दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ जब ड्राइव करोगे तो यहाँ पर कितना फ्यूल है पता चल जाएगा, स्पीड पर पता चलती रहेगी आपको। इस जगह पे डिजिटल कंसोल के माध्यम से कितना चला चुके हैं ओडोमीटर पे ये पता चल जाएगा, और कितने आरपीएम पर चल रहे हैं यहाँ पर दिखता रहेगा, किस गियर में है ये भी दिखता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर को सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। साथ में ये बाइक स्टार्ट कैसे करते हैं, तो स्टार्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर जो बटन दिया गया है, तो ये इसको इधर लेके आना है। आप इधर दबाएंगे तो देखिए बाइक स्टार्ट हो जाती है, उधर लेके जाएंगे बंद हो जाएगी। और यहाँ पर हज़ार्ड लैंप ऑन करने के लिए यहाँ पर बटन इस तरह से मिल जाता है, और मोड आप इसमें मोड चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो यहाँ से आप बदल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको लगेगा। और ये इसका हॉर्न है, टर्न इंडिकेटर आप यहाँ से दे सकते हैं, लाइट वगैरह यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें मुझे अच्छी लगी। अब क्या करता हूँ, एक बार इसकी आवाज़ सुनाता हूँ और फिर लेके चलेंगे एक अच्छी सी राइड पर, और जिक्र किया जाएगा वहाँ पर कि भैया ये चलाने में कैसी है। तो चलिए तैयार हो जाइए, स्टार्ट कर देते हैं सीधे और आवाज़ सुनाते हैं इसका। पहले तो गियर से हटा देते हैं क्योंकि ये न्यूट्रल में नहीं है। अंडर वैली एग्जॉस्ट है तो ढूंढना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी आवाज़ आपको इस मोटरसाइकिल से मिल जाती है जब आप चला रहे होंगे, तो वहाँ पर कैसा फ़न होता है। अब इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे अपने फर्स्ट राइड पर। तो सीधे लेके निकल जाते हैं चलाने, और वहाँ पर इसकी व्यावहारिकता की बात करेंगे जब सिटी कंडीशन में से आप राइड कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत सारी रोड नहीं मिलती जहाँ पर आप पराठा बने, तो क्या वहाँ पर आपका साथ निभाएगी या नहीं। चलिए आप इसे लेके चलते हैं सीधे राइड पर। चलिए चलाकर देख लेते हैं इस कीवे 300N को। और फर्स्ट ये देखते हैं फुर्ती, ये चपलता इस मोटरसाइकिल की खासियत है। लेकिन इस चपलता को लेके जाओगे कहाँ, क्योंकि रोड की लिमिट ही मतलब सेकंड थर्ड गियर में इसकी रोड की लिमिट ख़त्म कर देती है। जो अनुशासन दिया गया है हमें किसी गाड़ी या बाइक को चलाने के लिए इस शहर में, उसके आगे चली जाती है और उसके आगे मुझे जाना नहीं है। तो मैं अपनी बात रख सकता हूँ कि आराम से लेके चले आइए फिफ्थ गियर तक। 6 स्पीड का इसमें ट्रांसमिशन दिया गया है। देखिए मैंने क्या किया है, 70 पे ही 6 डाल दिया है, और मन कर रहा है कि थोड़ा सा और आगे होनी चाहिए, थोड़ी रफ्तार और ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि इसे हैंडल करना बड़ा आसान रहता है। मतलब इसकी हैंडलिंग ऐसे लगेगी आपको जब अगर राइड कर रहे होंगे जैसे आप 150 सीसी की मोटरसाइकिल हैंडल कर रहे हैं, शायद उससे बेहतर रहती है। क्योंकि एक कॉन्फिडेंस रहता है जब आप कहीं पे कॉर्नरिंग कर रहे होंगे, ऐसी जगह पर बेंड कर रहे होंगे जैसे निकल रहे हैं, तो अच्छा लगेगा और आराम से आप निकल जाते हैं। और जब आप ओवरटेक कर रहे होंगे खास करके सिटी कंडीशन में, तो वहाँ पर एकदम ही नहीं परेशान करती है मोटरसाइकिल। और ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। जिस जगह पे मैं चला रहा हूँ यहाँ पर अमूमन क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है रॉन्ग साइड आ जाते हैं, और डर के मारे जब आप ब्रेक लगाते हैं तो इसके ड्यूल चैनल ABS का पूरा फ़ायदा मिलता है। और ये मोटरसाइकिल बड़े कॉन्फिडेंटली आपको रोक भी देती है। और ये मैंने कई बार देखा है एक्सपीरियंस करके अपनी पूरी राइड में, क्योंकि काफ़ी कुछ इस मोटरसाइकिल को हम चला चुके हैं। हालांकि मैं इसे अपना फर्स्ट राइड इम्प्रेशन ही कहूँगा, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं इतना ज़्यादा, पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा नहीं चला पाया किसी मोटरसाइकिल को, नहीं तो अब तक मैं पता नहीं कितना कुछ कर चुका होता है इसके साथ में। तो यहाँ पर आपको चलाने में अच्छा लगेगा कोई भी। मतलब सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस मोटरसाइकिल की जो आवाज़ है ना, क्योंकि जब आप चला रहे हैं जो आवाज़ निकल रही है, तो इसमें एक मतलब अक्खड़पन है आवाज़ में। तो जो लोग मोटरसाइकिल नहीं देखते हैं उस अक्खड़पन को देख के आपकी तरफ मुड़ जाते हैं देखने के लिए कि ये क्या जा रही है। तो ये अच्छा लगेगा। मैंने KTM की मोटरसाइकिलों में ये अक्खड़पन अमूमन देखा था, बट इसमें आपको ये आवाज़ मिलने वाली है। हालांकि मुझे अच्छी लगती है। शुरू में आपको जो एग्जॉस्ट सुनाया था ना, उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि जब आप स्पीड पर होंगे, इसे राइड कर रहे होंगे तो अच्छा लगेगा। हालांकि जब सिटी कंडीशन में आप राइड करेंगे तो वहाँ पर जैसे बार बार जहाँ शिफ्टिंग करनी पड़ेगी वहाँ पर आपको बहुत तकलीफ होगी, और वो सपोर्ट नहीं करता इस मोटरसाइकिल को। तो इसे आप डेली कम्यूटर के तौर पर यूज़ करने के लिए एकदम मत सोचिएगा। अगर आप इसे कभी कभार निकालने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं, आप ऐसे हाईवे पे लेके जाने वाले हैं जहाँ पर बहुत दूर तक आपको खुले रास्ते मिल जाएं, तो वहाँ पर आप फ़न करके आ सकते हैं। और ये मोटरसाइकिल जितना आप जानते हैं उतना तो ठीक है, जितना आप नहीं जानते हैं उसके आगे ये सिखा जाएगी। क्योंकि इसके आचरण में एक रेस भरा हुआ है। रेसिंग मतलब ये उस गुणवत्ता के साथ आपको आगे बढ़ाएगी जहाँ पर आपने अगर और मोटरसाइकिलें एक्सपीरियंस की हैं
तो उसके आधार पर आप जो है इसे कंपेयर कर सकते हैं कि उनसे काफ़ी बेहतर लगेगी। लेकिन दुआ करिएगा जब आप इसे चला रहे हैं तो दुआ करते रहिएगा हमेशा कि कभी भी रोड पर मतलब खास करके बड़े स्पीड ब्रेकर ना आ जाए, क्योंकि बड़े स्पीड ब्रेकर का आने का मतलब है ये पूरी तरीके से नीचे से रख उठेगी और वहाँ पर आपको डर लग जाएगा, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भी जा सकता है। और ये अगर सड़क ऐसी है जैसे सड़क पर मैं आ गया हूँ तो आप रफ्तार भरते चले जाइए और कोई भी मतलब बहुत दूर तक जाएगी, बट मैं 100 के ऊपर नहीं जाने वाला हूँ। तो जो अपनी लिमिट मैंने बना रखी है वो अनुशासित लिमिट मेरी 100 की है, लेकिन इसके ऊपर जाने की कोशिश करती है। तो 6th गियर में आप चलाते रहिए, आपको बढ़िया माइलेज भी मिलेगा और ये बाइक मतलब गर्माहट आपके पैरों में महसूस नहीं होती है। तो ये इसकी इंजीनियरिंग है जो कि आपको समझ में आने वाली है। हालांकि कभी मौका मिलेगा तो इसे लंबा भी लेके जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब ऐसी मोटरसाइकिलें मिले उनको बहुत लंबा चला के आएँ आप, तो और अच्छे से अपने अनुभवों को साझा किया जा सकता है। पिलियन बैठ के कितना कंफर्टेबल रहेगा वो पिलियन से पूछा जाएगा जब पिलियन को बिठाएंगे, लेकिन इसकी सीट को देख कर लगता है वो पिलियन ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा जो आपके बहुत करीब होगा। खास करके जब आपकी गर्लफ्रेंड बैठेगी, आपकी वाइफ बैठेगी, तो बड़े आराम से वो यहाँ पर बैठ के आपको होल्ड करके इस मोटरसाइकिल का ज़्यादा आनंद उठा पाएंगे। लेकिन अगर कंपैरिजन देखेंगे उठा के भारतीय बाज़ार में इन मोटरसाइकिलों का, तो मैं अभी भी कुछ नहीं मानता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कंपनियां मतलब ये कंपनी थोड़ा सा और मेहनत क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जितना अच्छा विस्तार करेंगे आफ्टर सेल का उतना ही लोगों तक ये बाइक पहुंचेगी और ये बहुत सारे लोग खरीदेंगे भी है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन अभी ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी क्या है, वो क्या कहते हैं वो सब वो जानते हैं। लेकिन मेरा जो काम था वो मैंने फिलहाल कर दिया है। कंफर्ट और सस्पेंशन की अगर बात करें तो आपको बता दूं ये कंफर्टेबल मोटरसाइकिल मतलब राइडर के लिए तो बहुत कंफर्टेबल है। पिलियन वाला बताया आपको कि पिलियन जब बैठेगा तो उससे पूछा जाएगा वो कितना कंफर्टेबल। लेकिन सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन तो अच्छा है, मतलब सस्पेंशन सेटअप अच्छा है, बट ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है। खास करके जो इंजन की जो पोजीशनिंग है काफ़ी नीचे रखी गई है, जिसकी वजह से दिक्कत तब हो रही है जब ज़्यादा बड़ा स्पीड ब्रेकर आ रहा है और ऊबड़ खाबड़ गड्ढे से निकल रहे हैं, तो वहाँ पर ये दिक्कत उत्पन्न कर रही है। नहीं तो इसमें कोई ये दिक्कत नहीं है। खास करके मुझे पक्का पता है जिन सड़कों के लिए बनाई गई है वहाँ पर ये अपने आप को जस्टिफाई करती होगी, क्योंकि ये वेल पेव्ड रोड पर तो ये आग लगा देती होगी मोटरसाइकिल, ये 100% श्योर है। तो इस मोटरसाइकिल को राइड करने के बाद कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। अगर ये मोटरसाइकिल आप ख़रीदना चाहते हैं तो मिलेगी कहाँ, तो जो बेनेली के शोरूम इंडिया में अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर ये मोटरसाइकिल आपको मिलेगी, क्योंकि उन्हीं के साथ में ये बेच रहे हैं। और ये मोटरसाइकिल मतलब इतनी सारी कंपनियाँ लॉन्च कर दे रहे हैं, जब एक मोटरसाइकिल लेके आते हैं तो उसके साथ एक कंपनी लॉन्च हो जाती है। मुझे भी नाम याद नहीं रहता है और मैं अभी इसका रिव्यू कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ कीबे की A300 है, लेकिन इनके पास इतनी कंपनियाँ हैं कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। और अभी बहुत सारी बाइक से लेके आ रहे हैं, बाइक सच में बहुत अलग है। हालांकि ये मोटरसाइकिल मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगी इंडियन कंडीशन के हिसाब से। यहाँ पर जो स्पीड ब्रेकर हैं, जो उबड़ खाबड़ गड्ढे हैं, उसका सामना नहीं कर पाती है, लेकिन इसमें एक फ़न है। फ़न कौन सा है, इसे रेस ट्रैक पर लेके चले जाइए, आप बहुत फन करके आएंगे। मतलब ट्रैक डेज में आपका ये दिल जीत लेगी, लेकिन जब आप सिटी कंडीशन में राइड कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको थका के रख देगी, क्योंकि इसमें ईगरनेस से भागने की एक चाहत रहती है हमेशा। बट जो इसका वजन है, एक तो वजन इस इंजन के हिसाब से कम इस पे है, तो ये भागने को तैयार रहती है, वहाँ पर ये आपको परेशान करती है, क्योंकि ये एक नटखट बालक जैसा बिहेव करती है। तो मुझे लगा कि इस मोटरसाइकिल में जो शक्ति है, इसको लेके जाना पड़ेगा ऐसी जगह पर जहाँ पर एक तो लिमिट ना हो रोड की कि भैया इतनी स्पीड तक चलाना है, और दूसरी चीज़ आपको मतलब कोई डिस्टर्ब करने ना आए बीच में कि आप भगा रहे हैं कोई बीच में आ जाए, तो ऐसी जगह पर आप एंजॉय करके आएंगे। माइलेज की बात करें तो 30-31 किलोमीटर प्रति लीटर तक का ये माइलेज दे देगी। पर फिर भी अगर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहते हैं जो इस दुनिया में थोड़ी अलग हो, थोड़ी डिफरेंट हो, तो यहाँ पर आप दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के पास ये मोटरसाइकिल ना तो होने वाली है, और अगर हो भी जाएगी तब भी आप अपने शहर में एकदम चमकदार हीरे बने रहेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो, जरा कमेंट करके बताइएगा। इंतजार कर रहा हूँ अपने कमेंट बॉक्स में, और साथ में आप मेरे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है पावर ऑन व्हील।